नाउ एक और जेंजी प्रोटेस्ट आपको मिलेगा जो मैक्सिको में ट्रिगर हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में भी आ रखा है। अभी देखोगे अगर आप जेंजी के प्रोटेस्ट तो नेपाल में आपने देखा, देन बांग्लादेश में, इंडिया में भी हुआ कोई? नहीं, अभी नहीं हुआ। एंड जो रीजंस थे कहीं ना कहीं नेपाल और बांग्लादेश में वो एम्प्लॉयमेंट को लेके थे, नंबर टू गवर्नेंस को लेके कि करप्शन के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा इमर्ज हो रखे हैं। देन और क्या था कि जो सोशल मीडिया पे देखते थे कि जो नेपो किड्स हैं वो काफी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जो पैसा था टैक्स का वो लोग ही दे रहे थे और ये लोग ऐशो आराम कर रहे थे। पर ये जो मैक्सिको के अंदर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ है इसका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ड्रग्स कार्टेल को लेके हुआ। अब देखो जो भी ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे मेयर को असेसिनेट भी करा गया था। मेयर होता है जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज के हेड होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। रॉड्रिगोस करके उनका नाम था। नवंबर 1 को उनका असेसिनेशन हो जाता है। अब जब असेसिनेशन हुआ, क्यों हुआ, तो उससे पहले उन्होंने ड्रग कार्टेल को क्रैकडाउन करने के लिए फोकस करा था कि ये जो ड्रग्स के लिए मैक्सिको बहुत ज्यादा बदनाम है। आपने बड़ी सारी सीरीज भी देखी होंगी, इवन छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज भी आती है मैक्सिको को लेके कि कितना बड़ा ड्रग कार्टेल इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही रॉड्रिगोस ने बोला कि ये जो ड्रग कार्टेल है इसको मैं क्रैकडाउन करवाऊंगा, तो November 1 को हो जाता है उनका असेसिनेशन। अब ये पहली बार नहीं हुआ था, जून मंथ में भी एक और मेयर थे, उनको भी असेसिनेट करा गया था। अगेन उनका भी एक ही फोकस था कि ये जो ड्रग कार्टेल इमर्ज कर रहे हैं उसको हमने क्रैकडाउन करना है। उनका भी असेसिनेशन हो जाता है। तो मैक्सिको के अंदर देखा गया कि वो जो गवर्नेंस है इतनी ज्यादा वीक है, कोई इंप्यूनिटी वहां पे नहीं दिखाई दे रही कि ड्रग कार्टेल जो माफियाज होते हैं उनको ना तो पकड़ा जाता है ना तो उनको कोई पनिशमेंट दी जाती है, खुले आम करके वो असेसिनेशन कर देते हैं जो गवर्नमेंट रैंक के ऊपर इंपॉर्टेंट इनकम्बेंट्स होते हैं। इनकम्बेंट हो गया जो किसी सरकारी पोजीशन को होल्ड करके बैठा होता है, इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट। जैसे नरेंद्र मोदी हैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वहां पे पोजीशन उसके वो इनकम्बेंट है, तो ऑफिशियल जो डेजिग्नेटर होता है। तो सबसे पहले जो कार्लोस एल्बर्टो रॉड्रिगोस हैं, फोटो दिखा देती हूँ, आगे लगा होगा, ये वाले, ये मेयर थे और November 1 को इनका असेसिनेशन कर दिया जाता है। कौन सी सिटी में इन्होंने मेन फोकस करा था, तो मिचोकैन, ठीक है, मिचोकैन लोकेटेड इन मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी ही आ जाती है। बाकी आपको पता है मैक्सिको यूएस के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वाले पार्ट में, और इस तरफ सेंट्रल अमेरिका का छोटा सा पार्ट, एक बेलीज थी, दूसरी ग्वेटेमाला। बेलीज और ग्वेटेमाला ये दोनों टच करती हैं मैक्सिको कंट्री को। अब मैक्सिको तभी तो बीच में रह जाता है कि ये सेंट्रल अमेरिका में काउंट करें या फिर नॉर्थ अमेरिका में इसको काउंट करें। यूएस बोलते हैं हम तो काफी डेवलप हैं, हम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर मैक्सिको काफी ज्यादा पॉपुलर है ड्रग कार्टेल्स के लिए। इवन वेनेजुएला, थोड़े टाइम पहले आपने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि एक शिप जा रही थी, उनको अटैक कर दिया था यूएस ने। क्यों, क्या रीजन बताया था बैक एंड पे, कि ये टेररिस्ट थे और ये ड्रग्स को कैरी कर रहे थे अपने साथ। मतलब यूएस फोकस करता है कि कैसे हम इन ड्रग कार्टल्स को रिमूव करें, पर मैक्सिको काफी जाना चाहता है इन चीजों के लिए। अगेन लोकेशन इन न्यूज में आप इसको ध्यान में रखोगे। अब इनके असेसिनेशन के बाद हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि वो जो गवर्नमेंट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी सेफ नहीं है इन ड्रग कार्टल्स के अंडर। जो माफियाज हैं उनकी डोमिनेशन चल रही है और इस वजह से वायलेंस इमर्ज कर जाता है मैक्सिको में भी। अब ये मैक्सिको में चल रखा है। अगर आप साउथ अमेरिका जाते हो, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका टू, लैटिन अमेरिका जब भी बोला जाता है तो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट भी आ जाता है, कहीं मैक्सिको को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, और साउथ अमेरिका की काफी सारी कंट्रीज लैटिन अमेरिका में आती है। पर जब सेंट्रल अमेरिका की बात होगी तो ये मैक्सिको, ग्वेटेमाला, बेलीज हो गया, हॉन्डुरस था, एल सेल्वाडोर था, देन आगे जाओगे पनामा था, देन कोस्टा रिका था, यस। तो ये सारी कंट्रीज आपकी सेंट्रल अमेरिका में काउंट होती है। लैटिन अमेरिका आ गया तो फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी आएंगी। अब साउथ अमेरिका जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्राजील, ब्राजील में चल रहा है COP 30। कोई अपडेट ही नहीं आ पा रहा है, सिर्फ एक ही चीज रेज होगी इस टाइम पे, वहां पे भी वायलेंस चल रहा है। मतलब जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने एक डिमांड रेज करी हुई है कि ये फॉरेस्ट हमें बिलोंग करता है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, हमें यहाँ से 20% फंडिंग नहीं चाहिए, आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फंड आप लेके आए हो। तो इस एरिया में आप देखोगे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट इस टाइम पे इमर्ज हुए, पर डिमांड सेपरेट है। मैक्सिको में बिकॉज ऑफ ड्रग कार्टेल का जो डोमिनेंस चल रखा है, और ये जो COP 30 चला हुआ है ब्राजील बैलम में, यहाँ पे ट्राइबल्स की डिमांड है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने फॉरेस्ट को, और वो जो आप इलीगल माइनिंग्स कर रहे हो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, वो सारी चीजें आप रिमूव करिए। तो दोनों के जो प्रोटेस्ट हैं वो डिफरेंट है। नेपाल और बांग्लादेश में ड्रग्स को लेके नहीं था। हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी कैंपेन चली हुई है, नशा मुक्त कुछ करके हैकाथॉन चला हुआ है, हाँ मैराथन टाइप। शिमला के रिज पे वो मिले भी थे कि हम ड्रग्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो मतलब इंडिविजुअलिस्टिक है, सभी की जो प्रोटेस्ट की डिमांड थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। वैसे श्रीलंका में देखोगे उनकी डिमांड डिफरेंट थी, करप्शन,
तो 1 साल पुराना हो गया खैर, पर वहाँ पे जब आप देखते हो कि लोग पार्लियामेंट में भी घुस गए थे, उनके भी सेम ही हुआ था श्रीलंका में भी। तो श्रीलंका की जो डिमांड थी वो करप्शन ओरिएंटेड ज़्यादा थी, वो खैर पुरानी होगी, पर 2025 के जो प्रोटेस्ट हैं, उनके जो मोटो हैं वो दोनों के सभी के डिफरेंट है। नेपाल का अलग था, बांग्लादेश का अलग था, मैक्सिको जाओगे अलग है, ब्राजील आओगे अलग है, तो सभी की अलग अलग डिमांड्स है। मोरक्को में देखोगे अलग डिमांड्स है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखोगे सूडान में लगभग उनके सिमिलर से हैं, एथनिक क्लैशेस ज्यादा हैं, पावर के पीछे फाइट ज्यादा है, मिलिट्री का रोल ज्यादा है। तो अफ्रीकन यूनियन एज अ होल अगर देखोगे तो लगभग डिमांड सेम सी इमर्ज करेंगी, पर सभी की अलग है। एक क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि एंथ्रो में इस बार पूछ लिया था, जितने भी एथनिक वायलेंसेस हैं उसमें ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। तो मतलब एथनिक वायलेंसेस को एक ह्यूमन जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसके साथ क्वेश्चन को जोड़ा हुआ था। वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है, वहां भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको एमलगमेट करके ही इसका आंसर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक एंगर। तो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा करप्शन हो रखी है, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती जो ड्रग कार्टल्स में इन्वॉल्व है, तो लोग कैसे सेफ हो सकते हैं। बाकी ये रॉड्रिगोज आ गए, और इससे पहले जून मंथ में भी यही सेम सिनारियो हुआ था। अब जो वहां पे रूलिंग पार्टी है इस टाइम पे वो लेफ्ट विंग है। अब आपने दो पढ़े थे, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग का मेन फोकस होता है मतलब सोशल इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस। सोशल इक्वालिटी होता इनका भी है, पर उतना ज्यादा नहीं होता, थोड़े कैपिटलिस्ट हो जाते हैं एक टाइम के ऊपर, डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस चला जाता है। लेफ्ट विंग में देखोगे गवर्नमेंट का हैंड एक्टिव होता है या कम होता है, ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। रीजन बिहाइंड सोशल इक्वालिटी को इमर्ज करवाना है। राइट विंग मानता है कि गवर्नमेंट को एब्सटेन करना पड़ेगा, मार्केट ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, वो राइट विंग आ गया। तो अभी जो क्लॉडिया जी हैं उन्होंने भी बोल दिया कि ये जो राइट विंग ओपोनेंट्स हैं हमारे, उन्होंने ये असैसिनेशन करवाए हैं, ये जो आपके रॉड्रिगोज थे, और जो जून मंथ में एक असैसिनेशन हुआ था। अब इनकी अप्रोच भी डिफरेंट मिलेगी आपको, ये लेफ्ट विंग के आगे, उधर राइट विंग के हैं। राइट विंग ज्यादा आपको मिलेगा एक्टिव की मार्केट के ऊपर फोकस करना है, ड्रग्स भी तो एक मार्केट का ही हिस्सा बन जाता है। तभी तो लेफ्ट विंग के जो लीडर हैं उन्होंने सीधा ब्लेम डाल दिया कि ये राइट विंग वालों ने ही कमिट करवाया था। दोबारा से देखो, ये लेफ्ट विंग इंडिया में भी सेम ही आएगा, राइट विंग पूरे वर्ल्ड और इंडिया में सेम ही आता है, जो बेसिक सी अप्रोच होती है। लेफ्ट विंग में सोशल इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करा जाता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको हमने इक्विटी प्रोवाइड करनी है, कि उसको ज्यादा पैसे की डिमांड है तो पहले उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जरूरत है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्टिव रोल रहता है। एक्टिव रोल का मतलब जो भी यहाँ पे स्कीम पॉलिसी निकल के आएगी वहां पे गवर्नमेंट की एक्टिविटी आपको मिलेगी, बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल के कुछ भी इंपोज नहीं करा जाएगा। पर राइट विंग में अगर देखोगे इक्वालिटी तो होती है, पर ये मार्केट लेवल टुवर्ड चले जाते हैं। यहाँ पे जितनी ज्यादा सोशल इक्वालिटी पे फोकस था, यहाँ पे ज्यादा फोकस आपका पैसों के ऊपर आ जाता है। इक्वालिटी तो होगी पर मार्केट टर्म्स में ज्यादा रहेगी, सोसाइटल इक्वालिटी पे ये फोकस नहीं करते। अब आपकी जैसे कंट्रीज हैं, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इन सभी ने सोशल इक्वालिटी को अचीव कर लिया है। वहां यहाँ पे बोलते हैं कि कोई फार्मर है तो सोचते हैं, क्या इमेजिनेशन बनती है कि गरीब ही होगा अगर फार्मर है इंडिया के अंदर, पर वहां पे प्रॉपर उनकी गाड़ियां भी वैसी होंगी, पॉश गाड़ियां जैसे आपको बाकियों के पास मिलती हैं, वो सोशल इक्वालिटी का एग्जाम्पल। तो ये सोशल इक्वालिटी यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्टिव हैंड, जबकि राइट विंग में आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्टिव हैंड नहीं होता, यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन आपको ज्यादा मिलेगी। ये तो बेसिक सा डिफरेंस आ गया जो वर्ल्ड वाइड चलता है। जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में आप डिफरेंस देखते हो, पर अप्रोच सभी की वेरी कर सकती है, वैसे ही इंडिया के केस में। तो ये तो ब्लेमिंग होगी एक दूसरे की। इवन जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है उन्होंने भी बोला कि मैक्सिको के अंदर कुछ बड़े ही हिंसक केसेस देखे गए हैं, जैसे क्राइसिस ऑफ किडनैपिंग, लोग किडनैप हो जाते हैं, यहाँ से डिसअपियर कर जाते हैं, उसके बाद कभी रिपोर्ट्स भी डाली आपने, इंटरपोल भी एक्टिव होता है, पर वो मिलते ही नहीं है लोग जो डिसअपियर यहाँ से करते हैं। बाकी क्रिमिनल वायलेंसेस तो यहाँ पे एक्टिव हैं ही बहुत पहले से। इवन जो यूएस के अंदर सीरीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं, हॉलीवुड मूवीज, ज्यादा वो भी टारगेट किस एरिया को करते हैं, मैक्सिको की, यहीं से ये ड्रग कार्टेल चला था। तो मतलब मेनली फोकस करा जाता है कि इसी रीजन में ये ज्यादा क्राइसिस है। इवन 1980s के बाद भी आप देखोगे तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम का क्या मतलब होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक मेमोरेंडम बनेगा जो प्रॉपर लिखा होगा कि इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इस कंट्री के अंदर ड्रग को एक्सपोर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे अटैक कर देना, अगर बात नहीं मानेगा तो इसकी किलिंग कर देनी है। क्या? नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर लिखा हुआ है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, वो लिखना थोड़ी है, उस टाइम तो एक्ट ही करना होता है। तो उसमें वो सारा प्रोसीजर आपने बना दिया कि इस तरह से हम इस क्राइम को कमिट करने वाले हैं। तो ये आगे आपकी ऑर्गेनाइज वाली कैटेगरी में 30,000 लोगों की डेथ देखी गई है सिंस 2018।
उसके बाद ड्रग कार्टेल और गैंग्स ज्यादातर वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे माने गए। और स्टेट ने भी बोल दिया था, स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है मैक्सिको की, कि ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हुए हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनाइज क्राइम्स। और ये देखो, ये जून का केस आ गया, जो साल्वाडोर बेस्टिडा हैं, इनका भी असैसिनेशन हुआ था, ये भी मेयर की पोजीशन पे थे उस टाइम, इन्होंने भी ड्रग कार्टेल का क्रैकडाउन करने के लिए ही बोला था। उसके बाद रॉड्रिगोज, ये नवंबर 1 को जिनका असैसिनेशन हुआ। इसका मतलब है कि ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं इतने डीपली एनरूटेड हो चुके हैं मैक्सिको की एडमिनिस्ट्रेशन में कि लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है, एक्टिव लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल आपके आ जाएंगे कि पब्लिक अपील थी, जो ये मेयर्स थे इन्होंने पब्लिकली अपील भी करा था कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंटर आ गया, स्टेट आ गया, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। पर खैर हेल्प मिली नहीं, और ये मुद्दा भी तब जाके हाईलाइट हुआ जब दोबारा से असैसिनेशन हुआ किसी मेयर का, जो कि रॉड्रिगोज थे। तो मतलब गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बाकी क्लॉडिया जी क्या कहती हैं, तो इनका मानना है कि बुलेट से बेटर है एक दूसरे को गले लगाएं। ठीक है, तो इनकी जो अप्रोच है वो आपको थोड़ी शांत वाली मिलेगी रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच। और इनका मानना है, जो इवन मैक्सिको का काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन भी है, कि इनका जो इस बार फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा है, इंटेलिजेंस गैदर करने के ऊपर ज्यादा है रादर देन इम्प्यूनिटी। मतलब पनिशमेंट प्रोवाइड करने का यहाँ पे कोई इरादा नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते जो ड्रग कार्टल्स के माफियाज हैं। तो ये अप्रोच है। खैर अब गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है तो उसमें अप्रोच भी बदल जाती है, तो एक्टिव अप्रोच नहीं मिलेगी आपको। पर राइट विंग का आप देखोगे तो वहां पे मार्केट ओरिएंटेड है, तो वो ड्रग्स को भी कंसीडर कर लेते हैं केसेस, तो उस टाइम पे भी ज्यादा ही थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लेफ्ट विंग आ गई है तो केसेस ज्यादा इमर्ज कर रहे हैं। ये अप्रोच बता दी।